दोस्तों आप यकीन मानो, अगर पत्नी आपके ऊपर झूठे केस करती है, आपको अगर वो आंखें दिखाती है, आपकी अगर वो कोई बात नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी करके रखती है, आप अगर उसको सबक सिखाना चाहते हैं, उसकी अगर अकड़ आप ढीली करना चाहते हैं, बस आपको ये 5 काम करने होंगे। अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो पत्नी पूरी तरह से सीधी हो जाएगी, वो है जो झुक जाएगी, सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी और जितने भी वो झूठे केस कर रखी है सारे के सारे केसों को वो वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी। पर ये कैसे संभव होगा, ये 5 काम कौन से हैं, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी सारी जो चिंता है, जो परेशानियां है, वो खत्म हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आप समझदार है, आपको अच्छे से पता है आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुर जितेंद्र। दोस्तों पत्नी कब हावी हो जाती है? पत्नी जब हावी हो जाती है, सामने से पति कमजोर दिखाई देते हैं, यानी कि पीछे बैकफुट के ऊपर दिखाई देते हैं, उनके पास में अपने बचाव के कोई भी रास्ते नहीं होते हैं। तो पत्नी क्या करती है, जैसा पति को मोड़ना चाहिए वैसा है जो मोड़ना चाहती है, उसके ऊपर इतना प्रेशर बना लेती है कि पति है जो उसके सामने झुक जाते हैं। बहुत सी पत्नियां क्या करती है, पति के ऊपर झूठे केस तक कर देती है और उन झूठे केसों के अंदर पति को बिना वजह जो परेशानियों को सामना करना पड़ता है। पत्नी जितना डिमांड पति से करती है उतना का उतना पैसा है जो पति उन केसों से बचने के लिए है जो पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि पति डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको रामबाण ये 5 तरीके बताने वाला हूं। इन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो बिल्कुल आपका समाधान है जो इन्हीं तरीकों के आधार पे है जो हो जाएगा। पत्नी खुद आपसे सेटलमेंट करेगी, आपके पीछे पीछे भगेगी, आपके सामने वो झुक जाएगी, बिल्कुल ऐसा होगा। पर ये तरीके कौन से हैं? इसमें देखो, सबसे पहला तरीका तो ये आता है कि आपको अगर धमकियां मिल रही है सामने से पत्नी की तरफ से कि आपके ऊपर ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, आपको मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी, आपको फंसा दूंगी, तब आपको क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, एक्टिव मोड के ऊपर आ जाना है। और करना क्या है, पत्नी जब भी ऐसी धमकियां वगैरह दे तो आपको उसकी गलतियों के सबूत बनाने हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास में है जो पत्नी की गलतियों के सबूत होने चाहिए। अगर पत्नी आपके ऊपर केस वगैरह भी कर चुकी है, यानी कि जब भी आपको मौका मिलता है, उसकी गलतियां जब भी आपके सामने आती है, तभी आपको तुरंत एक्टिव होके उसकी गलतियों के जितने अधिक सबूत आप बनाएंगे, हो सके तो आपको क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के सबूत कोर्ट है जो बिना कुछ देखे एक्सेप्ट कर लेती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है और जितने सबूत उसकी गलतियों के बने वो सारे हैं जो आपको बनाने हैं। पहला काम सर्वप्रथम आपको यही करना है, किसी भी स्टेज के ऊपर मौका मिले आपको मौके को है जो नहीं गंवाना है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रख के चलना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर पत्नी ने आपके ऊपर केस नहीं किया है, अभी तक अगर कोई भी केस नहीं हुआ है, केवल आपको धमकियां मिल रही है कि आपके ऊपर केस हो सकता है, संभावना है, तो इस बात की सूचना आपको अपने थाने के अंदर देनी है, या फिर एसएसपी या फिर एसपी ऑफिस में देनी है, या फिर कोर्ट में ये काम आपको करवाना है। सूचना का काम वहां पे भी आप करवा सकते हैं किसी वकील के माध्यम से। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से एक जगह आपको इस बाबत पहले सूचना देके रखनी है कि आपके ऊपर झूठे केस हो सकते हैं, आपके साथ में गलत हो सकता है, आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। तो आने वाला जो भी ऐसा अगर षड्यंत्र हो, कोई भी अगर पत्नी की रणनीति हो, तो उससे आपका बचाव हो, इस बाबत आपको सूचना पहले देके रखनी है। और ये सूचना आपको साइलेंट तौर पे देके रखनी है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, और एक रिसीविंग कॉपी अपने पास में रखनी है। जब भी वो झूठे केस आपके ऊपर होते हैं तो आपको उस रिसीविंग कॉपी को उन आने वाले केसों के अंदर दिखाना है, जिससे आपका बचाव हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्टली उन मामलों के अंदर फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले ही सूचना देके रख रहे हैं कि आपके ऊपर केस हो सकते हैं। और फिर अगर केस हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि बिल्कुल पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, क्योंकि वो आपको धमकियां वगैरह है जो दे चुकी है और आप है जो पहले इसकी सूचना दे चुके हैं। तो ये आपको काम करना है। बस ध्यान ये रखना है कि पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कोई काम आपने किया है। साइलेंट तौर पे ही है जो ये काम आपको करना है, यानी कि सीक्रेटली ये काम आपको करके रखना है। ये आपको विशेष ध्यान में रख के चलना है। तो ये है दूसरा सबसे बड़ा काम।
और तीसरा इसमें काम ये है कि अगर पत्नी आपके ऊपर केस कर देती है, आपको अगर धमकियां दे रही है, यानी कि किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है, आपको दृढ़ता से है जो खड़े रहना है, अडिग रहना है। अगर आप अडिग रहते हैं, जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर फौजी खड़े होते हैं, सामने वालों का मुकाबला करते हैं, उसी तरीके से आपको भी है जो मुकाबला करना है। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपकी गलतियों के कोई सबूत ना बना पाए, यानी कि आपकी ऐसी कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, पर आपके अंदर है जो साहस होना चाहिए। अगर झूठे केस करती है तो उन केसों को लड़ने का साहस होना चाहिए। उसकी गीदड़ जो धमकियां है, गीदड़ भभकियां है, उनसे आपको है जो नहीं घबराना है। इस चीज का आपको ध्यान में रख के चलना है। तो तीसरा काम आपका ये होना चाहिए। अब चौथा काम इसमें यह आता है कि पत्नी जितने भी केस करती है उनमें एक केस होता है मेंटेनेंस का केस। तो यानी कि पत्नी पति से पैसा लेना चाहती है, वो बिना वजह है जो पति के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है। तो पति को क्या करना है, सारे केसों को छोड़ के केवल मेंटेनेंस केस के है जो पीछे लग जाना है। पति को हर संभव प्रयास ये करना है कि पत्नी का मेंटेनेंस ना बने। जितने भी मेंटेनेंस से बचने के रास्ते हैं, मैं कई सारे वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि मेंटेनेंस से इन रास्तों के आधार पे है जो बचा जा सकता है। तो उन सारे रास्तों को अपना के, अपना पूरा पावर लगा के पत्नी को है जो मेंटेनेंस देने से बचना है। आपको ये काम करना है कि आपके ऊपर कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर ना हो। अगर ऑर्डर भी हो जाता है तब भी आप उस मामले को तुरंत है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कई सारी स्टेज आती है, ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं जिससे आप मेंटेनेंस से है जो अपना बचाव कर सकते हैं। बस आपको यही है जो ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि मेंटेनेंस केस एक ऐसा केस होता है जो पत्नी के सभी केसों की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर यहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस का केस हार जाती है, अगर पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनता है, तो ये मानो पत्नी है जो आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास में से कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। वो चाहेगी कि जल्दी से उसको सॉल्यूशन मिले, चाहे यहाँ पे कम अमाउंट के अंदर ही मिले, पर वो है जो अलग होना चाहेगी, या फिर वो आपके साथ में रहने के लिए है जो तैयार हो जाएगी, अपने सारे केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपको मेन फोकस है जो इसके ऊपर भी है जो बना के चलना है। अब इसमें पांचवी बात ये आती है, पांचवा ऑप्शन आपके पास में ये है कि पत्नी जितने भी केस करती है उनके आपको काउंटर केस बनाने हैं। पत्नी के ऊपर केस करके उसके ऊपर है जो प्रेशर बना सके। तो आपके पास में पत्नी के खिलाफ जितने भी सबूत है, उसकी गलतियों के जितने भी एविडेंस आपने बनाए हैं, उनके आधार पे आप भी है जो उसके ऊपर काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं है जो अपने चैनल के ऊपर कई सारे वीडियो बना चुका हूं। तो किस तरीके से आप पत्नी के ऊपर कौन कौन से काउंटर केस कर सकते हैं, उन वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं। और आपको अगर विस्तृत और भी कोई नई जानकारी चाहिए तो अपने चैनल के ऊपर कई सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपका बचाव कर देंगे। तो उन सारे वीडियो को देख के आप भी है जो अवेयर हो सकते हैं, एक पावरफुल है जो आप हो सकते हैं, जिससे आपको कभी भी है जो डरने की जरूरत ना पड़े और पत्नी है जो बैकफुट के ऊपर आ जाए, आपसे सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, सारे केसों को वापस लेने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये 5 काम करके चलने हैं, तो आपका है जो यहाँ पे सक्सेस जरूर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। यानी कि मैं आपसे ये विश्वास से कह रहा हूं कि अगर आप ये काम कर लेते हैं तो श्योरली आप ही की जीत होगी। अंत में पत्नी है जो बैकफुट के ऊपर यानी कि नीचे है जो आ जाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।